नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपब्लिक बिहार। मेरा नाम गुलाम ताजवर है। आपको बता दें कि आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा आज बंद का आह्वान किया गया था, जिसको लेकर के कई संस्थाएं साथ आए हैं इन लोग के बंद के साथ। आपको बता दें कि बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस बंद का समर्थन किया है। वहीं केंद्र में मंत्री चिराग पासवान भी इस बंद का समर्थन किया है। हम आपको SH 88 पे खड़े हैं, हम आपको लाइव के माध्यम से दिखा रहे हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं, आप इस गमछे से आप पकड़ लिए होंगे कि ये राजद के कार्यकर्ता है, क्योंकि राजद का कार्यकर्ता का गमछा ही साबित कर देता है कि राजद के कार्यकर्ता है। सर, आज आप लोग सड़क को जाम किए हुए हैं, लोगों का आवागमन अवरुद्ध हुआ है, क्या वजह है कि आप लोग सड़क पे आए? वजह देख नहीं रहे हैं जो आरक्षण में कैसे जो है से कटअप कर रहा है, सबका बंटवारा कर रहा है, राजनीति जो है से कैसा लगा रहा है जो सब में पूछ। अरे सर, तो ये तो आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो फिर आप लोग सरकार पे इसका आरोप लगा रहे हैं। सरकार का इसमें हाथ रहता है क्या? सुप्रीम कोर्ट साजिश का तहत सुप्रीम कोर्ट पे डालो, राजनीति करो, सब साजिश है। तो क्या आप लोग का आरोप है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट पे हावी है, केंद्र सरकार? हाँ, सब पर हावी है। जो नहीं इन्हें उन्हें करता है उसको पर तुरंत जेल भेज देता है, ईडी तुरंत भेजता है। जो है से सबका डेरा कई रखे हुए हैं। सरकार जो है से एकदम है, खत्म है सरकार। क्योंकि आपका जो विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव ने कल ऐलान किया है कि आज जो SC ST का जो रिजर्वेशन वापस लिया गया है, उसके बाद आप लोग सड़क पे हैं कि इसको ये आह्वान किया गया था, जिसका समर्थन राजद भी किया है। इसीलिए आप लोग सड़क पे साथ आए हैं। हाँ, सब लोग। क्या नाम अपना बताइए? हमारा नाम हुआ धीरेन्द्र कुमार, हम उर्फ मस्तान जी। हम जो है से उजियारपुर के परोरिया पंचायत के पंचायत अध्यक्ष है राजद। तो आप राजद के कार्यकर्ता से सुन रहे थे कि इनके पार्टी के जो मेन मान लीजिए तेजस्वी यादव ने आह्वान किए हैं कि इस बंद का समर्थन करना है। उसके बाद इनके कार्यकर्ता भी सड़क पे आ गए हैं। भीम आर्मी आप देख रहे होंगे कि आप सिर्फ गमछा से आपको पता चल जाएगा कि किसके कौन कार्यकर्ता है। आप गमछा देख रहे होंगे, ब्लू कलर का ये गमछा, ये भीम आर्मी के सदस्य है। सर, सड़क को जाम किए हुए हैं, लोगों का आवागमन अवरुद्ध है। क्या आप लोग क्या चाहते हैं सड़क पे आकर? हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो संवैधानिक अधिकार है रिजर्वेशन, यह रिजर्वेशन हम लोग को जैसे था वैसा रहे। और सरकार जिसमें क्रिमिनल लागू किया है, क्रिमिनल लागू करके एक तरह से बैकडोर से हमारे रिजर्वेशन को खत्म सरकार करने जा रही है, उसी के खिलाफ हम लोग सड़क पर है। और जब तक सरकार इसको 9वीं अनुसूची में नहीं डालेगी, हम लोग इसी तरह सड़क से संसद तक लड़ते रहेंगे। तो सरकार, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप लोग सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये मैटर है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर करने वाला कोई होता ही नहीं है। इसमें जो भी करना था संसद को करना था, लेकिन संसद को नहीं करके सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से गवर्नमेंट जो करवा रही है, केंद्र सरकार जो दलित विरोधी सरकार है, जो रिजर्वेशन विरोधी सरकार है, उसी सरकार के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट के फैसला के खिलाफ हम लोग आज सड़क पर हैं। क्या नाम हुआ? ब्रिजनंदन पासवान। तो आप ब्रिजनंदन जी से सुन रहे थे, इन्होंने कहा कि सरकार ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, उस आदेश के बाद ये लोग सड़क पे हैं। पूरी तरह से इन लोगों का आरोप है कि भारत सरकार इसमें साजिश कर रही है, SC ST का वर्गीकरण किया जा रहा है। हमारे साथ और भी साथी हैं। बात करके आप लोग सड़क को अवरुद्ध कर दिए हैं। इसलिए किया गया है, जो सरकार का जो गलत नीति है उस पर जो है, तो उसके विरोध में हम लोग जो है, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, जो कोटे में कोटा, ये गलत निर्णय है। इसलिए हम लोग आए हैं जो इसको वापस लिया जाए और फिर से संशोधन किया जाए, संसद से इसको पारित किया जाए, 9वीं सूची में शामिल किया जाए। और उसके बाद हम लोग का जो पहले से है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जो देके गए हैं हम लोग को अधिकार, वो अधिकार को जो है हम लोग को छीनने का काम कर रहा है इस भारत सरकार, सरकार जो मोदी सरकार अभी है। अभी मोदी सरकार नहीं है, NDA का सरकार है, NDA सरकार है। इसलिए हम लोग जो है सो यहाँ इसलिए जाम किए हैं, जो हम लोग को अधिकार से वंचित करना चाहता है। NDA सरकार में चिराग पासवान भी उसके हिस्से हैं, तो चिराग पासवान ने तो कल चिराग पासवान आप लोग के साथ आ गए हैं, बोलते हैं, दिल से नहीं है, दिल से नहीं है, दिल से इसलिए नहीं है। आरोप लगा रहे हैं क्या? चिराग पासवान अपने स्वजाति को ठगने का काम कर रहे हैं क्या? दिल से नहीं है, इसलिए जो मोदी जी का भक्त कहते हैं,
कहते हैं हम हनुमान कहते हैं, हम हनुमान है, मोदी जी का हनुमान है। तो रामविलास पासवान उनका पिताजी शेर थे और उनका बेटा हनुमान बन गया। बताइए, शेर का बेटा हनुमान बन गया है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर। तो उनको जो है तो अपना चाहिए, जो पिताजी का जो पद चिन्ह पर चलना चाहिए था उस पर चलना चाहिए था। तो ये जो है तो दूसरे का जो है तो पीछे पीछे चल रहे हैं, अपना ताकत बनाना चाहिए। क्या पासवान उनको वोट नहीं दिया है? पासवान वोट दे के जिताया है, लेकिन पासवान के लिए क्या आज तक किए हो? कुछ नहीं किए। एक भी सीट पासवान को दिए हैं? वो तो बोल रहे हैं हम पासवान के नेता हैं। नेता हैं क्या को पासवान को दिए? 5 गो सीट में क्या को पासवान को दिए? एगो 5 सांसद है, 5 सांसद है, लेकिन बहनों को दिए। बिहार से किसी पासवान को नहीं दिए गए हैं। संसद लेकर आवाज उठाने के लिए संसद लेके हम लोग तो उनको मदद करिए, आप लोग भेजे हैं। हम लोग मदद करिए देते हैं, लेकिन वो पासवान को देखना नहीं चाहते हैं। पासवान को देखना चाहते तो 5 में से कम से 4 को देते, 3 को देते, सीट देते कि नहीं? समस्तीपुर से जो संसद जीत के गई है वो क्या है? क्या पासवान थोड़ी है? वो चौधरी है। चौधरी है, भूमिहार है। वो भूमिहार है, भूमिहार है। भूमिहार है। हाँ, तब क्या है? अशोक चौधरी भूमिहार है। अशोक चौधरी की बेटी है जो अशोक चौधरी की बेटी है। आप लोग आवाज उठाने के लिए पत्नी किसकी है? पत्नी किसकी है? पत्नी किसकी है? कुणाल कौन है? कुणाल पत्नी किसकी है? बताइए ना। आप लोग बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बताइए पत्नी किसकी है? बड़ा जिम्मेदारी से आरोप लगा रहे हैं। एकदम आरोप लगाने वाला बात है तब लगा रहे हैं। आरोप नहीं, सच्चाई है। सच्चाई है, ये तो नहीं है। सच्चाई है। भूमिहार जाति से शादी किए हैं, लोगों से भूमिहार जाति से शादी किए हैं। तो जब शादी किए भूमिहार जाति तो भूमिहार है। लेकिन समस्तीपुर तो अरे सरकार का जो है सो अब ये जीत के गया आरक्षण सीट से, उनका पति जीतेगा जनरल सीट से। तो सब चाहिए उन्हीं के घर में है, सब उन्हीं के घर में चाहिए। क्या 9वें अनुसूची में अगर SC ST नहीं डाला जाएगा तो क्या हम लोग जब तक नहीं डाला जाएगा तब तक संघर्ष करते रहेंगे। लगातार करते रहेंगे। एक बार नहीं, 1000 बार करना होगा। 1000 गाड़ी का चाबी का दिला दिया, कुर्बानी देंगे, लेकिन हम लोग बंद नहीं कर रहे। मेरा नाम रामचंद्र पासवान, वैसे RJD का हम प्रखंड अध्यक्ष हैं। तो देखिए, अनुसूची जाति RJD का इस बंद को समर्थन किया गया है। RJD के ये नेता हैं, इन्होंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है कि सरकार जो है तो SC ST को बांट करके सत्ता में बना रहना चाहती है, यही ना? जी। हमारे साथ एक और साथी है। देखिए, आप गमछा से ही पहचान लेंगे कि किसके सदस्य हैं। भीम आर्मी का इसमें पूरा समर्थन है। भीम आर्मी सड़क पे है सर। इस धूप में लगभग 35 डिग्री तापमान होगा। इस तापमान में आप लोग सड़क पे हैं। क्या मांग है आप लोग का? ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपके साथ ही आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है साजिश कर रही है, SC ST का वर्गीकरण कर रही है, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। देखिए, आज जो इस चिलचिलाती धूप में हम लोग आज इस बीच सड़क पर खड़ा हैं, ये कार्यक्रम पूरे भारत में रखा गया है। खास करके जब बहुजनों पर अत्याचार यह सरकार करना प्रारंभ की है, तो भगत सिंह ने कहा था कि जिस तरह बहरे को सुनाने के लिए आवाज की आवश्यकता होती है, इसलिए ठीक उसी प्रकार इस तानाशाही सरकार को जगाने के लिए हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं। और यह कार्यक्रम हम लोगों को तब तक जारी रहेगा जब तक इस गूंगी और बहरी सरकार को हम लोग पूर्ण रूप से जगा न दें। इसमें आज का मुख्य रूप से हम लोगों को यह मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया है। उसमें उन्होंने केंद्र सरकार को निर्देशित किया है कि आप आरक्षण में एक कैटेगरी बनाइए और उस कैटेगरी के तहत एक पीढ़ी का अगर कोई आरक्षण का लाभ ले लिया हो तो दूसरे पीढ़ी को, आने वाला जो उसका दूसरा पीढ़ी होगा उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब यह संविधान का निर्माण किया था तो हम लोगों को यह मौलिक अधिकार दिया था कि हम लोगों को आरक्षण देकर एक रूप से एक समानता मिला है। लेकिन यह लंबी बहुत लड़ाई चली है, इसमें हम लोग को थोड़ा पीछे जाना होगा। और आपको हम बताना चाहते हैं कि जब यह संविधान में प्रावधान किया गया था तो उसमें कहा गया था कि तत्काल यह 10 वर्षों के लिए आरक्षण लागू किया जाता है, 10 वर्षों के बाद इसकी समीक्षा की जाए। तो हम आप तमाम मीडिया कर्मी के माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि 10 वर्षों के लिए जो तय समय सीमा किया गया था, क्या 10 वर्षों में दलित, शोषित, वंचित को आरक्षण का लाभ देकर सरकार ने क्या एक समरूपता ला दिया समाज में? नहीं लाया। उसका परिणाम है कि सरकार को मजबूरी है
वह सरकार की फेल्योर है कि वो अपनी कमी को छुपाने के लिए प्रत्येक 10 वर्ष पर इसको एक्सटेंशन दे रही है सरकार। और अब कहा जा रहा है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनका एक पीढ़ी अगर आरक्षण का लाभ ले लिया तो दूसरे पीढ़ी को नहीं मिले। तो मेरा यह स्पष्ट रूप से कहना है कि आरक्षण उसी को जरूरत है जिसको आपने जाति के नाम पर उत्पीड़ित किया। आप उत्पीड़न करेंगे किसी व्यक्ति को जाति के नाम पर, भेदभाव करेंगे जाति के नाम पर, और उसको आप आर्थिक स्थिति को देखते हुए अगर उसमें आरक्षण देंगे तो यह कहाँ का न्याय है? ये कहीं का न्याय नहीं है। तो मेरा यह स्पष्ट रूप से आप लोगों के माध्यम से यह मानना है कि यदि सरकार आरक्षण समाप्त करना चाहती है तो आरक्षण को समाप्त कर दे। हम भी सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार यह एक नियम बना दे कि आरक्षण के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में जाति भी समाप्त की जाती है, और आरक्षित वर्ग के जो कैटेगरी के लोग हैं वो सामान्य जाति के लड़की से शादी करेंगे तभी उनकी शादी वैलिड होगी, और जो सामान्य जाति के लड़के हैं वो अनुसूचित जाति के लड़कियां से शादी करती है तब उसका शादी वैलिड माना जाता है। अगर इस तरह का प्रावधान भारत सरकार करती है भारत में तो यह जातीय व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी, और एक सवर्ण के यहाँ जब एक दलित का दामाद बन के जाएगा और एक सवर्ण का बच्चा जब दलित के यहाँ पुत्रवधू बन के आएगी तो यह समाज में एक रूपता आ जाएगी। ये करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो आप हमको कहेंगे कि भेदभाव कीजिए जाति के आधार और आरक्षण दीजिए आर्थिक आधार पर, यह कहाँ का न्याय है? आप भेदभाव समाज से मिटा दीजिए, आप भेदभाव मिटा दीजिए, हम उसको हम एक मिनट भेदभाव मिटा दीजिए, हम उसको सार स्वीकार करेंगे। तो आप तो भेदभाव मिटाते नहीं हैं। मैं एक बिहार का समस्तीपुर जिले का अदना सा व्यक्ति, हम आरक्षण का कितना दंश झेलते हैं, हम अनुसूचित जाति होने का कितना दंश झेलते हैं, ये हम सह सकते हैं। लेकिन आम जनों को बताने के लिए काफी है कि बिहार के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और वो किसी दरभंगा के किसी मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर को गंगा जल से धुलाया जाता है। तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो लोग हैं उसको जब आप इसे अछूत नहीं रख सकते हैं, उनको अछूत मानते हैं, तो एक अदना सा व्यक्ति को आप कह देंगे कि आप एक मिनट सर, एक अदना सा व्यक्ति को आप कह देंगे कि हम आपको बराबरी का दर्जा दे दिए। ये 100 वर्ष पूर्व की बात है। आज भी हमारे समाज में भेदभाव है और भेदभाव किया जा रहा है। भले ही हम 1-2% जो वैसे लोग हैं जो पढ़ लिख कर किसी ऊंचे ओहदे पर चले गए हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हुए हैं, उनके साथ कुछ लोग इस तरह का व्यवहार करके और हमारे समाज को लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आपके समाज से आने वाला आदमी है, देखिए मेरे साथ पुलिस पर बैठा हुआ है, आपके साथ हम कहाँ भेदभाव करते हैं। तो ये दोहरी नीति सरकार की और ये दोहरी नीति समाज की, ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक हम लोगों का यह जो संवैधानिक अधिकार है, केंद्र सरकार इसको जब तक सुरक्षित नहीं करती है, एक अमेंडमेंट ला के जब तक इसको 9वीं अनुसूची में नहीं डालती है, हम लोग आज सड़क पर यह संघर्ष को शुरू किए हैं और यह संघर्ष हम लोगों को अनवरत चलते रहेगा। और इसमें हम लोग को जो कुर्बानियां देनी होगी हम लोग कुर्बानियां देने के लिए। मांझी का आपने चर्चा किया, तो जीतन राम मांझी भी अभी केंद्र के सत्ता में है? ठीक। उनसे मंदिर जब गए थे तो मंदिर धुलवाया गया, तो कहाँ आज आप जीतन राम मांझी के लिए आवाज उठाते हैं, जीतन राम मांझी आपका कहाँ समर्थन कर रहा है? ये बात आपका कहना बिल्कुल जायज है, लेकिन ये चीज भी समझना होगा। जब जीतन राम मांझी को मंदिर धुलने का ये चीज भी नहीं है, फिर आपको क्यों दिक्कत है? ये चीज भी समझने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि हमारे बहुजन के कुछ लोग जो ऊंचे पद पर चले गए हैं वो अपने आप को सवर्ण मानने लगते हैं। समस्या हमको वही उत्पन्न होती है। आज 163 सांसद हमारे संसद में पहुंचे हुए हैं, दलित और ये अनुसूचित जाति जनजाति के लोग। अगर 163 सांसद आज के समय में एक आवाज अगर उठा दें तो केंद्र सरकार का क्या क्षमता है कि वह एक शब्द इसके विरोध में बोल जाए और आज कैबिनेट मीटिंग बुला करके केंद्र सरकार एक विधेयक लाएगी और उसको पारित करवाएगी। लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का कि जिस सांसद को हम लोग चुन के भेजते हैं वो सांसद वहां जाके गुलाम बन जाता है और उनको हुजूरी किया जाता है। और इतना ही नहीं, यह सरकार इतनी क्रूर सरकार है कि भारत के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोगों को आपको राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के साथ बेइज्जती किया जाता है। वो वीडियो होने के कारण उनको किसी सरकारी कार्यक्रम में नहीं शरीक किया जाता है, किसी मंदिर के उद्घाटन में नहीं ले जाया जाता है। इससे ज्यादा और आरक्षण का दंश झेला जब भारत के प्रथम नागरिक को यह समस्या झेलनी पड़ती है तो हम और आप एक अदना सा व्यक्ति हैं, इसमें कहने की कोई बात नहीं है कि हम लोग कितना सड़क पर संघर्ष करते रहते हैं। अरे तो जो सांसद आपके हैं सदन में चले गए, उनको दिक्कत नहीं है। आपका जो बाल बच्चा है मजदूरी करके कहीं खा पी लेगा, जो जिनको आप जाति के नाम पे वोट दे करके संसद में भेजते हैं कि हमारा आवाज उठाएगा, वो संसद जाकर के तो वहाँ चापलूस बन जाता है। यही दुर्भाग्य है कि वैसे संसद हम लोगों के बीच में आते हैं और चुनकर जाते हैं।
ये अनुसूचित जाति जनजाति के लिए दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे सांसद को हम लोग मजबूरी बस चुन के भेजते हैं कि हमारा वो आवाज उठाएंगे, लेकिन वहां जाकर वह गुलाम बन जाते हैं। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का। तो जब हम लोगों के बीच से जब वैसे क्रांतिकारी लोग निकलेंगे जो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं, तब जाकर यह आवाज संसद में उठेगी और सरकार को यह हम लोगों का जो हक है उसको देना पड़ेगा। जब चुनाव होता है तो आप लोग तो वोटिंग भी जाति के नाम पे करते हैं कि हमारे स्वजाति के हैं, इनको जिता के भेजेंगे संसद में तो ये हमारा आवाज उठाएगा। आज आवाज नहीं उठा रहे हैं तो आप व्यापक स्तर पर देखा जाए तो यह ऐसी समस्या नहीं है। कहीं कहीं छुट भैये लोग ऐसे करते हैं जो समाज और में जाति के नाम पर राजनीति करते हैं। उन लोगों से हमको सचेत रहना होगा और कुछ लोग सत्ता के दलाल हमारे बीच जो रहते हैं उनको चिन्हित करके और उनसे हमको अपने आप को अलग करना होगा। और एक स्वच्छ छवि वाले को जब तक हम लोग संसद में नहीं भेजेंगे तब तक यह दंश हम लोग को झेलना पड़ेगा। मैं शिव नारायण पासवान। तो आप शिव नारायण जी से सुन रहे थे कि किस तरह सत्ता के चाशनी का मजा ले रहे हैं इनके स्वजाति के सांसद, लेकिन उनका आरक्षण छीना जा रहा है और उसके बाद भी उनसे नहीं आवाज नहीं उठाया जा रहा। आज के डेट में सिर्फ SC ST के सांसद अपना समर्थन सरकार से वापस ले लेते हैं तो ये सरकार भूमि जमीन में गिर के ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन जब यहाँ से संसद को जिता के भेजा जाता है तो संसद वहाँ चाशनी का मजा लेते हैं और खुद आरोप लगा रहे हैं, खुद को स्वर्ण मानने लगते हैं। क्या सर यही है ना जी? हम एक और हमारे मित्र भी हैं, इनसे जानना चाहते हैं।